नो एज बैरियर, नो एक्सपीरियंस, कुछ नहीं चाहिए। वह इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चंस होंगे, जॉब कौन सी कंपनी से मुझे मिली, विद इन डेज गारंटी है कि वर्क मिलेगा आपको। हे पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अर्जुन सचदेवा। किए हो सारे। तो वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को आइडिया तो हो ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले। ये गारंटीड है कि विद इन डेज यूके में आपको कैसे जॉब मिलेगी। ना ही कोई एज बैरियर, ना ही कोई लैंग्वेज बैरियर, ना ही कोई आपका एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन फिर भी आपको गारंटीड वर्क मिलेगा। वो कैसे? जैसे मैंने किया है, जो स्टेप मैंने फॉलो किए हैं वही आप फॉलो करो तो आपको भी मिलेगा। बिकॉज मुझे अभी यूके में आए हुए हार्डली 25 डेज हुए हैं, 27 डेज हुए हैं। तो मेरे को 3 दिन पहले से काम मिल गया। लाइक 25 डेज के अंदर अंदर काम मिलना यूके में बहुत बड़ी चीज है। जैसे कि मैं इंडिया से आया और इंडिया का 1 लाख रुपीज यहाँ पे 1000 पाउंड है। तो मतलब 1000 पाउंड कुछ नहीं होता ब्रो। अगर आपने यहाँ पे सरवाइव करना, उसके लिए आपको डेफिनेटली जॉब चाहिए। तो वो कैसे मिलेगी? इस वीडियो को पूरा देखना स्टार्ट से लेके लास्ट तक, क्योंकि कोई भी स्टेप मिस कर दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको जॉब कैसे इजीली मिलेगी, कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सब कुछ। तो वीडियो को स्टार्ट से देखकर लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिकॉज आगे मैं और भी वीडियो ऐसी शेयर करूंगा। जो जो प्रॉब्लम्स मुझे आएगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको फ्यूचर में जब भी आप कभी यूके आओ, या आपका कोई प्लान बने, या आपका कोई रिलेटिव, कोई ब्रदर, कोई कजन, कोई भी आ रहा है, तो आप उसको ये बता सको कि वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन कौन से स्टेप्स जो आपको पहले ही फॉलो करके आना है, ताकि आपको यूके में आके प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक क्या है? जॉब। जॉब कैसे मिलेगी? देखो, जैसे कि आप सबको पता है, मुझे यूके में आए हुए 27 डेज हुए हैं। तो 27 डेज के अंदर हार्डली मैंने कुछ लास्ट वीक में मैंने एक कंपनी में, एक एजेंसी में अप्लाई किया जॉब के लिए। एक एजेंसी है, वो आपको किसी कंपनी में जॉब दे रही है, तो उस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स, वहां पे क्या काम होता है, कितनी पुरानी कंपनी है, वहां पे काम कैसे करते हैं, जॉब कैसे मिलती है, सैलरी कितनी मिलती है, एंड वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, कौन कौन से सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। तो हर चीज उसमें मेंशन होती है इंडक्शन में। तो मैं अभी थोड़े दिन पहले एक एजेंसी में गया, मैंने उनको जाके बोला कि आई नीड जॉब, मेरे पास वर्क परमिट है, मेरे पास फुल आवर्स, फुल टाइम वर्क करने की परमिशन है, तो मेरे को एक अच्छी जॉब चाहिए। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको किस टाइप की जॉब चाहिए, आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो मैंने क्लियरली बोला कि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं यूके में भी नया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता यहाँ पे, बट मेरे को एक्सपीरियंस गेन करना है। लेकिन मुझे ऐसा भी नहीं कि कोई भी एरी गैरी जॉब चलेगी, एक अच्छी जॉब चाहिए जिसमें एक सिस्टम वे से काम हो, ना कि ऐसा हो कि लेबर क्लास में आप काम कर रहे हो, और ना ही ऐसा कि आप बहुत हाई फाई काम कर रहे हो। बिकॉज हाई फाई बनने के लिए, उस लेवल पे जाने के लिए आपको उतनी नॉलेज भी होनी चाहिए। तो वो नॉलेज कैसे गेन होती है? एक्सपीरियंस से ही होती है। तो मैंने उनको बोला कि इट्स ओके, मुझे नॉर्मल जॉब चाहिए जिसमें एक अच्छा पे स्केल हो, अच्छी इमेज हो, अच्छी कंपनी में जॉब हो, रेप्यूटेड कंपनी हो। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप एक काम करो, ये आपको एक उन्होंने स्लिप दे दी जिसपे एक अपॉइंटमेंट डेट लिखी थी, टाइम लिखा था कि उस दिन आप हमारे ऑफिस में आओ। 2-3 दिन के बाद जबकि मेरी अपॉइंटमेंट थी, मैं वो अपॉइंटमेंट स्लिप लेके उनके ऑफिस में चला गया। तो हार्डली वहाँ पे 4-5 लोग बैठे हुए थे। वहां जाके मैंने वेट किया, मेरी टर्न आई, मैंने उनको ये रिसिप्ट दी, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरी अपॉइंटमेंट थी। तो उन्होंने मेरे को उस टाइम पे एक फॉर्म दे दिया। उन्होंने बोला कि ये फॉर्म फिलअप कर दो, ये हमारी कंपनी का फॉर्म है। कि उसमें आपकी बेसिक डिटेल्स थी कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है, किसी खाने से, या किसी एटमॉस्फेयर में, या किसी कंपनी में हीट से, कोल्ड से, हर चीज उस फॉर्म में मेंशन थी कि आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, वो हमें क्लियर कर दो पहले ही। बिकॉज कैसे है कि जैसे हमें किसी चीज से प्रॉब्लम है, मेरी आई साइट अगर वीक है, तो अगर मेरी आई साइट वीक है तो मैं दूर का नहीं देख सकता या पास का नहीं देख सकता, तो वो हमें फिर जॉब भी उसी के अकॉर्डिंगली देंगे, ताकि हमें वहां पे जाके प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो उन्होंने वो सारी चीजें उस फॉर्म में मेंशन की हुई थी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज है, तो आप वहां पे मेंशन कर दो। उसके बाद आपकी बैंक डिटेल्स, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आपकी सैलरी कहाँ आएगी, तो बैंक डिटेल्स भर दो। बेसिक डिटेल्स थी, आपका पासपोर्ट नंबर, बीआरपी नंबर, इंश्योरेंस नंबर। तो ये सारा कुछ उस फॉर्म में भर दिया, वो फॉर्म मैंने सबमिट करवा दिया। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उन्होंने वहां पे विद इन फ्यू मिनट्स के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि आपका अंदर इंटरव्यू है। अंदर जो भी उनके हायर अथॉरिटीज के सर थे, उन्होंने बोला कि आपका इंटरव्यू होगा। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, मैं वेट करता रहा। एंड कुछ 10-15 मिनट बिठाया उन्होंने। तो 10-15 मिनट के बाद उन्होंने नाम अनाउंस किया। तो बट एक चीज थी कि वो जो नाम लेते हैं ना, वो बहुत फनी तरीके से लेते हैं। उन्होंने 3 बार मेरा नाम लिया, मेरे को पता नहीं लगा कि किसको बुला रहे हैं। आज सच से मैं भाई क्या बोल रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रही थी, मैं तो इग्नोर कर रहा था। तो देन वो मेरे पास आई कि ही इज कॉलिंग यू। तो फिर मेरे को समझ आई, हाँ ये मेरा नाम ले रहा है। तो गया मैं अंदर, जाके वहां बैठा, उससे हाय हेलो ही। यहाँ पे बेसिक चीज ये है कि आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाएगा, आपका एक्सपीरियंस नहीं देखा जाएगा, आपका स्टडी नहीं देखी जाएगी, आप कितने पढ़े हो, ग्रेजुएट हो, 12th पास हो, एमबीए की है, मास्टर्स की है, कुछ भी किया आपने,
नहीं मैटर करता। आपका एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, आपको उसके अकॉर्डिंगली जॉब मिलेगी। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको अगर एक्सपीरियंस गेन करना तो वैसे भी आपको जॉब मिलेगी जैसे मेरे को मिली है, क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है जॉब को लेकर, मैंने पहले कभी जॉब की ही नहीं है। तो फिर उन्होंने बेसिक सी चीज़ मेरे से पूछी कि आपका एक्सपीरियंस, मैंने बताया कि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने कॉन्फिडेंस चेक करना था कि मेरा फ्लो कैसा है इंग्लिश में, तो वो बात करते रहे, मेरे बारे में पूछा, मैं कहाँ से हूँ, मेरी कंट्री के बारे में पूछा, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, लाइक वहाँ का वेदर और यहाँ के वेदर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये बहुत एक मतलब जेन्युइन से क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मली जो हम बातें करते हैं, तो वही चीज़ें उन्होंने पूछी। बट हाँ, उनके ऑफिस में एक चीज़ थी कि वहाँ पे एक बैरियर था, वो था इंग्लिश का, बिकॉज जो कंपनी थी वो फॉरेन यहाँ की कंपनी है, मतलब यूके बेस्ड कंपनी है, तो वहाँ पे जितने भी लोग जॉब कर रहे थे वो सारे फॉरेनर्स ही थे। तो उनको ऑब्वियसली हिंदी नहीं आती, पंजाबी नहीं आती, लेकिन हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल हाई लेवल की इंग्लिश बोलो, तो नॉर्मली अगर आप समझा सकते हो सामने वाले को तो उतनी इंग्लिश इनफ है। तो उन्होंने बेसिक क्वेश्चंस किए, तो उन्होंने बोला इट्स ओके, यू कैन वेट आउटसाइड। मेरे को दोबारा बाहर भेज दिया, मतलब पहले एक बार फॉर्म फिलअप करवाया, फिर एक बार इंटरव्यू हुआ, फिर तीसरी बार मेरे को, दूसरी बार मेरे को दोबारा बाहर भेज दिया, मैं दोबारा बाहर बैठा रहा। उसके 5 मिनट के बाद एक लेडी आई, तो कहती ये आपकी इंडक्शन बुक है। उसमें क्या था, एक कंपनी की पूरा A to Z सारा कुछ लिखा था, लाइक वो कंपनी क्या बनाती है, वो कंपनी किस किस चीज़ों में डील करती है, वो कंपनी कितनी पुरानी है, कहाँ की बेस्ड है, स्टार्टअप कब हुआ था, कितने एम्प्लॉयज़ हैं एट ए टाइम, एंड मतलब सेफ्टी मेजर्स, रूल्स रेगुलेशन, सब कुछ लिखा था कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। लाइक यहाँ पे जब भी आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हो ना, लाइक कंपनी मीन्स कि किसी भी जगह जाते हो, कहीं भी जॉब करते हो, तो वहाँ के ना एक अलग रूल्स है। बिकॉज कैसे कि हमारे इंडिया में ना रूल्स तो बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे कि आपको रूल्स फॉलो करने ही पड़ते हैं, बेसिक रूल्स। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने बोला कि आप ये रीड आउट कर लो एंड उसके बाद हमें बता दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो कुछ 10-12 पेजेस की बुक थी, तो मतलब अब मैं इंटरेस्टेड नहीं था, मेरे को जॉब चाहिए भाई, मेरे को काम चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, कोई भी आता है उसको काम चाहिए होता है, उसको लेना देना नहीं है कि यार कंपनी कितनी पुरानी है, क्या है क्या नहीं। अब बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि कंपनी में क्या चल रहा है, कौन से प्रोडक्ट्स है, बनाती है, बेचती है, क्या करती है, तो वो सब चीजें। तो वो मैंने ऊपर ऊपर से रीड आउट किया, मतलब 15-20 पेजेस की बुक थी, मतलब बुकलेट थी एक। तो वो मैंने हार्डली उसको 5-10 मिनट लगाए पढ़ने में, थोड़ा बहुत ऊपर से रीड आउट किया, तो मैंने उनको बोल दिया ये लो, आई एम डन। तो मैंने पढ़ लिया सारा कुछ। तो कहते इट्स ओके, थैंक यू सो मच, तो विल कॉल यू अकॉर्डिंगली। तो मैंने कहा ठीक है। मतलब उन्होंने ये सारी चीज़ें प्रोसेस उन्होंने कर लिया, एंड उन्होंने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन से लिए, डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मेरे को जब अपॉइंटमेंट दी थी ना, उन्होंने मेरे को उसी टाइम बोल दिया था, एक आपका BRP ओरिजिनल और एक आपका पासपोर्ट, ये दोनों चीज़ें आपको कैरी करनी है साथ में, और आपका NI नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपका होना चाहिए। तो इंश्योरेंस नंबर मतलब उनको फिजिकली नहीं चाहिए था, बट आपको पता होना चाहिए कि आपका नंबर क्या है, वो आपने वहां पे फिलअप करना था। तो ये 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे, BRP कार्ड, बायोमेट्रिक कार्ड और आपका पासपोर्ट और आपका NI नंबर, दैट्स इट। तो उसके बाद मैं वहां से निकल गया, एंड निकल के आपका घर पे आ गया, अपने खाया पिया। तो हार्डली मेरे को 2-3 घंटे हुए, तो मेरे को उनका मैसेज आ गया, आई यू फ्री फॉर इवनिंग शिफ्ट। तो मतलब मैं जैसे कि सुबह गया था कुछ 11-12 बजे, मैं 2 बजे घर आ गया था। तो उनका कुछ 3:30 बजे मैसेज आ गया, आर यू फ्री फॉर इवनिंग शिफ्ट। तो मैंने मतलब लिखा कि यस आई एम फ्री, बट क्या है, कौन सी शिफ्ट है, किस चीज़ की है। तो उन्होंने उसी कंपनी की डिटेल्स लिख दी, उसी कंपनी का सारा लिख दिया कि आज शाम की 5:15 की शिफ्ट है, जहाँ पे आपकी एक बार बेसिक इंडक्शन होगी, एंड उसके बाद आपकी शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी 5:15 से लेके रात को 10:15 तक, तो 5 घंटे की शिफ्ट। तो मैं खुश हो गया भाई कि मतलब लाइक विद इन डेज आए हुए, आज सुबह इंडक्शन दे के आया हूँ, लाइक सुबह फॉर्म फिलअप करके आया हूँ और शाम को जॉब मिल गई। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है आप शाम को 5:15 पे यहाँ चले जाओ। उसी मैसेज में मेंशन था कि वहाँ पे जाके किससे मिलना है, क्या है क्या सब। तो वहाँ गया मैं, कंपनी के अंदर गया, जिस बंदे के थ्रू बोला था, जिस बंदे के लिए बोला था उन्होंने मिलने के लिए, डायरेक्टली जाके मैंने रिसेप्शन पे बोला कि ऐसे ऐसे इनसे मिलना है। तो उन्होंने आए वहाँ पे, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, लाइक बात बात की, ये वो बताया उन्होंने कंपनी का, मतलब ये रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड वहाँ पे बेसिक चीज़ें जो बताते हैं वो बताते हैं कि लाइक आपको फायर एग्जिट्स। तो बेसिकली मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ वो एक फूड कंपनी है, लाइक वो फूड प्रोडक्ट्स बनाती है, एंड वहाँ पे जॉब जो है अलग अलग सेक्टर्स में होती है, प्रोडक्शन में, किचन में, मैन्युफैक्चरिंग में, लाइक रॉ में, मतलब बहुत अलग अलग वो है सेक्शंस है, तो आपकी किसी भी सेक्शन में हो सकती है। तो बट जैसे कि मैं अभी फ्रेशर हूँ, तो उन्होंने मेरी जॉब अभी मेरे को जो फिट किया है एक क्राइटेरिया में, वो किया है प्रोडक्शन में, लाइक जहाँ पे वो जो फूड प्रोडक्ट है वो वहां पे बन के आ रहा है, और वहां पे करना क्या है, लाइक जैसे कि एग्जांपल कोई एक जूस की बोतल समझ लो, ठीक है, एग्जांपल बता रहा हूँ, एक जूस की बोतल है, वो कंपनी से बन के आ रही है, लाइक एक बेल्ट पे आती जाती है जूस की बोतल फिलअप होके। तो वो जूस जो है कंपनी से बन के पूरा पैक होके आ रहा है आगे एक बेल्ट पे, जहां से कि वो बॉक्सेस में भरा जाएगा, लाइक एक कार्टून होता है, उसमें 12 जूस के पैकेट होते हैं, मतलब लीटर वाले जो है बॉक्स होते हैं। तो वो उसमें डाले जाएंगे, उसमें फिट किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरे साथ 5-6 लोगों की टीम है, मतलब 5-6 लोग हैं हम।
हम लोगों को चेक क्या करना है, उसकी कैप खोल के ये चेक करना है कि कहीं ये लीक तो नहीं है, कि वो लीक वाला एक भी बॉक्स में चला गया तो वो सारा खराब हो जाएगा। तो उसकी कैप खोलनी है, देखना है सील्ड है पूरा, उसको बंद करना है, आगे रख देना है। आगे वाला उठा के उसको बॉक्स में रखता जाएगा, फिर उसके आगे नेक्स्ट वाला है वो बॉक्स उठा के कहीं और लोड करेगा, फिर वहां से और जो भी जाना होगा जहां जाएंगे वो भी मेरे को नहीं पता। तो वो स्टेप बाय स्टेप चलता जाएगा। तो मेरा काम अभी सिर्फ इतना है कि वो बॉक्स को लाइक एक पैक को खोलना है, उसको चेक करना है, देखना है सील्ड है, दैट्स इट, उसको बंद किया, दोबारा आगे। तो मतलब ये चलता रहता है। हम 6-7 5-6 लोगों की टीम है, तो वो सब यही करते रहते हैं, लाइक यही करते रहेंगे, चलता रहेगा। एंड उसके बाद आपको ब्रेक्स भी मिलती है, टाइम टू टाइम आपको ब्रेक्स मिलती है। लेकिन यहाँ का ब्रेक का एक सिस्टम बहुत गंदा है, मैं बता दूं वो क्या है। कि कंपनी में जब भी आपको ब्रेक मिलती है ना, तो आपको उसके पैसे नहीं मिलते। भाई सुनने में बहुत गलत लगता है कि यार हम कंपनी में आपके लिए काम कर रहे हैं तो ब्रेक तो चाहिए ना। मतलब ऑब्वियसली अगर 5 घंटे की शिफ्ट है तो आधे घंटे की ब्रेक तो दोगे, 2.5 घंटे के बाद आधे घंटे की ब्रेक मिल गई तो फिर आपके 2 घंटे रह गए, ऐसा 5 घंटे टोटल हो गए। लेकिन जो वो हाफ एन आवर होगा उसकी आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। मतलब आपका टाइम काउंट होगा 4 hours 30 minutes, 4.5 घंटे के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, ब्रेक के पैसे नहीं मिलेंगे। ये तब तक है जब तक आप परमानेंट नहीं होते। क्योंकि अभी जब मैं जॉब कर रहा हूँ जहां पे, उन्होंने मेरे को रखा है टेम्परेरी बेसिस पे। टेम्परेरी बेसिस का मतलब ये है कि जब जब उनको नीड होगी, हो सकता है 3-4 महीने एक साथ उनको नीड हो सकता है उनको हफ्ते में 2 दिन ही नीड हो, तो ये डिपेंड करता है। बट स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बुरा है, बहुत अच्छा है। तो ट्राई कर सकते हैं हम ये भी, लाइक एक्सपीरियंस में ऐड हो जाएगा। आप जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे फुल टाइम काम करो, आप इसकी जगह कहीं और भी अप्लाई करो साथ में। लेकिन स्टार्टिंग के डेज में अगर आपको आते ही जॉब मिल जाती है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो बस वही काम है, वो मैंने किया स्टार्ट। तो अभी मेरे को जाते हुए 2 दिन हुए हैं। तो आज मेरा 3rd डे है, तो आज ऑफ था, आज सैटरडे है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज सैटरडे है। यहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ रहता है, मंडे टू फ्राइडे ही काम होता है, बाकी 2 दिन छुट्टी। मतलब पूरा हफ्ता खाओ कमाओ, फिर सैटरडे संडे खाओ। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता हूँ कि जॉब कौन सी कंपनी से मुझे मिली। कंपनी कहाँ पे है? कंपनी है बर्मिंघम में, वेस्ट ब्रोम में। वेस्ट ब्रोम में कंपनी है। मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उस लिंक पे आप जाके क्लिक करो, वो आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। वहां पे जाके आप विजिट करो, विजिट करने के बाद वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। उसके बाद सारा प्रोसेस आपका होता जाएगा और विद इन डेज आपको डेफिनेटली कॉल आएगी। लेकिन आपका एक फ्लो अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा बात करने का, लाइक आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो बस बहुत इजी है, जो मैंने बता दिया ये स्टेप्स फॉलो कर लो, आपको आते ही जॉब मिल जाएगी, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चंस होंगे, बात आपकी स्टडी की नहीं होगी, आपकी एक्सपीरियंस की नहीं होगी। हाँ, वो एक जर्नल वे में पूछते हैं कि आपको फिर उसके अकॉर्डिंगली एक जॉब दे सके। लाइक अगर मेरा कुछ अच्छा एक्सपीरियंस होता जॉब को लेकर तो मे बी मुझे और अच्छी ऊपर के लेवल की जॉब मिलती, बट इट्स ओके, इट्स फाइन, अभी भी बहुत अच्छी है। तो जहां तक पे स्केल की बात की जाए तो पे स्केल कंपनी का जो होता है वो भी गवर्नमेंट रेट्स पे होता है, जो कि पर आवर अभी चल रहा है 9.50 पाउंड्स। तो ये जो है नेक्स्ट मंथ लाइक मार्च अप्रैल में बढ़ने वाला है, जो कि 10.40 के अराउंड होने वाला है। तो काफी अच्छा है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी इंक्रीज हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता जब आप रेगुलरली जाते रहोगे कंपनी में, वो आपको परमानेंट भी कर देंगे। तो जब एक बार आप परमानेंट हो गए तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। उन्होंने आपको डेली, मतलब आपको जाना ही जाना है मंडे टू फ्राइडे। वहां पे काम कम है ज्यादा है डजेंट मैटर, आपकी पूरे जो है वीक की सैलरी आपको नेक्स्ट फ्राइडे आएगी। यहाँ पे ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यार आपकी सैलरी जो है उसके लिए आपको पूरा महीना वेट नहीं करना पड़ता। लाइक जो मैंने इस वीक में काम किया, चाहे 2 दिन 3 दिन, वो नेक्स्ट वीक के जो फ्राइडे होगा तब मेरे को सैलरी आ जाएगी मेरे अकाउंट में। तो ये भी बहुत एक अच्छा प्लस पॉइंट है कि आप कभी कैशलेस नहीं होते, आपके पास बहुत जल्दी एक इनकम सोर्स आपके पॉकेट में आ जाता है, अर्निंग आपकी पॉकेट में आ जाती है, जो भी आपने काम किया होता है वो। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, ठीक है। कंपनी जो है मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि कंपनी का लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहां की डिटेल्स फॉलो कर लो, वहां पे जाके आप मिल लो। कंपनी बर्मिंघम में वेस्ट ब्रोम में कंपनी है। कंपनी का नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इसके बाद अगर आपने कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर मैंने इंस्टा आईडी मेंशन की है, वहां पे जाके मैसेज करो, वहां पे चिट चैट करेंगे, ठीक है। तो व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा तो थम्स अप देना, बिकॉज आगे मेरे को भी मोटिवेशन चाहिए कि मैं ऐसे व्लॉग्स लाऊं ताकि आप लोगों की और ज्यादा हेल्प हो सके। तो जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल एंड सत श्री अकाल।